बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और आगे की सोचो, क्योंकि विचारों पे किसी का भी एकाधिकार नहीं है। ऐसा मानना है धीरू भाई अंबानी का, जो एक साधारण परिवार से होके दुनिया के सबसे अमीर आदमी होने का एक संघर्ष भरा रास्ता तय किया। बहुत कम लोग जानते होंगे कि धीरू भाई का वास्तविक नाम धीरजलाल गोवर्धन दास अंबानी है। धीरू भाई का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के चोरवाड़ गांव में हुआ था। हाई स्कूल में ही उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और उसके बाद उन्होंने पकौड़े का व्यवसाय शुरू कर दिया। दोस्तों, धीरू भाई का मानना था कि पैसे से पढ़ाई का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में एक पढ़ा लिखा इंसान ही पैसे कमा सकता है। कुछ सालों तक पकौड़े का बिज़नेस करने के बाद सन 1948 में 16 साल की उम्र में वो अपने भाई रमणीक की सहायता से अपने एक दोस्त के साथ यमन में वो काम करने के लिए चले गए। यमन पहुंचकर उन्होंने पेट्रोल पंप पर काम किया। फिर कुछ दिनों बाद उसी कंपनी के क्लर्क पोजीशन में प्रमोट होकर 300 रुपये में काम करने लगे। वह दिन भर अपनी कंपनी में काम करने के बाद कोई न कोई पार्ट टाइम काम करते थे, जिसके कारण उनके साथियों में उनके पास सबसे ज़्यादा पैसा था। पर कहीं न कहीं उनके दिमाग में ये रहता था, यदि अमीर बनना है तो उनको खुद का कुछ न कुछ बिज़नेस करना होगा और बिज़नेस के लिए पैसे चाहिए होंगे। कई जगह पर काम करने के बावजूद भी उन्होंने अपने काम में कभी कमी नहीं की और पूरी मेहनत, लगन और निष्ठा से अपनी दायित्वों को पूरा किया। इसी कारण उनके काम से खुश होकर उनके मालिक ने उनका प्रमोशन एक मैनेजर के पद पर कर दिया। लेकिन थोड़े दिन में ही उन्होंने उस काम को करने के बाद उस पद को उन्होंने छोड़ दिया और अपने देश भारत चले आए, क्योंकि अब उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। 1955 में उन्होंने 15,000 रुपये लगाकर अपने चचेरे भाई चंपकलाल दमानी के साथ उन्होंने मसालों के निर्यात और पॉलिस्टर के आयात का बिज़नेस स्टार्ट किया और उनके मेहनत के दम पे कुछ ही सालों में उनकी कंपनी का टर्नओवर 10 लाख रुपए सालाना हो गया। उस समय पॉलिस्टर से बने हुए कपड़े भारत में नए थे और यह सूती के मुकाबले लोगों द्वारा ज़्यादा पसंद किए जा रहे थे, क्योंकि यह सस्ता और टिकाऊ था और इसमें चमक होने के कारण पुराने होने के बावजूद भी यह नया जैसा दिखाई देता था और लोगों द्वारा पसंद किए जाने की वजह से जल्द ही उनका प्रॉफिट कई गुना बढ़ गया। कुछ वर्षों के बाद धीरू भाई अंबानी और चंपकलाल दमानी की व्यावसायिक साझेदारी अलग हो गई, क्योंकि दोनों के स्वभाव और व्यापार करने के तरीके बिल्कुल अलग थे। लेकिन धीरू भाई ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा और देखते ही देखते वो समय के साथ चलते गए। टेलीकॉम, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोलियम जैसे व्यापार में कदम रखते गए। आप उनकी सफलता का अनुमान इसी बात से लगा सकते हैं कि आज धीरू भाई अंबानी की कंपनी में 1 लाख से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं और भारत में उनकी कंपनी आज टॉप पर है। दोस्तों, अगर आपने समय के अनुरूप अपने आप को ढाल लिया तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। 6 जुलाई 2002 को धीरू भाई अंबानी ने दुनिया से विदा ली, लेकिन उनके स्वभाव और उनकी विनम्रता की वजह से वह आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। धीरू भाई का कहना है, जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं वो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। हम दुनिया को साबित कर सकते हैं कि भारत एक सक्षम राष्ट्र है और हम भारतीयों को प्रतियोगिता से डर नहीं लगता। मैं मनोज पाठक आपको आपका अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद करता हूं और आप मेरा मनोबल बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट